रेशम कीट पालन। और फिर से हम बात कर रहे हैं चौकी कीट पालन और उसकी द्वितीय अवस्था के बाद की एक कीड़े की अवस्था। चौकी चौकी शब्द बार बार आप सुनते आ रहे हैं। चौकी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चौकी कीट पालन का मतलब होता है रेशम उत्पादन के संबंध में कि जो रेशम का कीट है उसकी शिशु अवस्था, मतलब अंडे से हैचिंग के बाद कीड़े निकलने के बाद की जो दो अवस्थाएं होती हैं, उन दो अवस्थाओं में जो कीट पालन किया जाता है उसे चौकी कीट पालन कहते हैं। एक खास टर्मिनोलॉजी इस कीट पालन के दौरान की जो कीड़े के जीवन चक्र में आती है उससे आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे टेक्निकली कहते हैं मोल्टिंग। अगर आपने शब्द सुना होगा कि मोल्टिंग या कीड़ा मोल्ट में चला गया, और इसे एक ले मैन लैंग्वेज में या फिर साधारण व्यक्ति की भाषा में कहेंगे तो कीड़ा व्रत में चला गया, मतलब उसने अब खाना बंद कर दिया है। तो मैं मोल्टिंग के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो रेशम के कीट की लार्वल स्टेज होती है, जो लार्वा वाली अवस्था होती है, उसमें उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं और उन 5 अवस्थाओं में 4 मोल्ट होते हैं, जो उसकी 5 अवस्थाओं को अलग अलग डिमार्केट करते हैं। आपने सुना कि 5 अवस्थाएं होती हैं, वो 5 अवस्थाएं कैसे अलग अलग होती हैं? तो बीच में हर 5 अवस्था, जो 5 अवस्थाएं टोटल, उसके बीच में एक एक अवस्था के बाद एक एक मोल्ट आता है और उससे डिफ्रेंशिएट होता है कि अब अगली अवस्था आ चुकी है, फिर मोल्ट आया, फिर उससे अगली अवस्था आ चुकी है। तो आखिर ये मोल्ट है क्या? मोल्ट टेक्निकली या साइंटिफिकली हम कहेंगे कि जो रेशम का कीट है उसमें एक इस प्रकार का मैकेनिज्म है जिसमें वो अपनी शरीर की स्किन को सेट ऑफ करता है, उसे छोड़ता है। क्यों छोड़ता है भाई? तो रेशम का कीट, इसमें जो मैकेनिज्म है, क्या होता है कि जैसे हमारा इंसान का शरीर ग्रोथ करता है, ऐसे ही रेशम के कीट का भी शरीर धीरे धीरे बढ़ते हुए ग्रोथ करता है। लेकिन हर अवस्था में शुरुआत में ही उसको एक स्किन की लेंथ मिल जाती है जो उसकी उस अवस्था के शरीर की बढ़वार के लायक होती है। और जब उसका शरीर उस स्किन की लंबाई या उसके साइज से बड़ा हो जाता है तो अब उसकी स्किन उसके साथ साथ फैलती या बड़ी होती नहीं है। तो वही स्किन, क्योंकि अब शरीर तो बड़ा हो चुका है, लेकिन उसे अपनी वो स्किन या अपनी वो त्वचा छोड़नी है और नई स्किन के साथ आना है नई अवस्था के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि सांप में हम कहते हैं वो स्किन छोड़ रहा है, केचुली छोड़ रहा है, वो स्पष्ट रूप से साफ दिखाई देती है कि केचुली या सांप की स्किन छोड़ना। ऐसे ही यहां पर आप समझ सकते हैं कि कीड़ा भी अपनी स्किन को हर अवस्था के बाद छोड़ता है ताकि वो नए शरीर को अब नई स्किन के साथ नई अवस्था में आ सके। तो यहां पर हम हैं आज कीड़े की चौकी कीट पालन की द्वितीय अवस्था के बाद दूसरे मोल्ट पर, जिसमें आप पहचान पाएंगे, कोशिश करेंगे पहचानने की। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कीड़ा किस प्रकार से अब मोल्ट में जा रहा है और मोल्ट के दौरान कीड़ा क्या करता है कि वो पत्ती खाना बंद कर देता है और बिल्कुल इनएक्टिव सा हो जाता है, क्योंकि उसने अब अपने शरीर को या अपने आप को तैयार करना है उस स्किन को छोड़ने के लिए। तो उस दौरान देखिए आप कीड़ा कैसा हो जाता है। आप देख रहे हैं कि कीड़ा जो मोल्टिंग में जा रहा है वो बिल्कुल शांत हो चुका है, बिल्कुल शांत है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है और कोई भी पत्ती नहीं खा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को तैयार कर रहा है ताकि वो अपनी स्किन को छोड़ सके और फिर नई स्किन में आ सके। ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल इनएक्टिव है, कोई पत्ती नहीं खा रहा है। तो इस समय कीड़ा, क्योंकि आपको बताया कि वो अपनी पुरानी स्किन जो कि पूरी फैल चुकी है उसे छोड़ना जा रहा है, तो आप पहचानेंगे, देखेंगे तो इनएक्टिव हो गया है, साथ ही उसकी स्किन स्ट्रेच हो गई है, फैल गई है और चिकनी दिखाई दे रही है। और उसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो भी सिकुड़ गए होते हैं। साथ ही वो अपने को इस प्रकार से तैयार करने के लिए कोशिश करता है कि अपने मुंह को ऊपर को उठा के रखे। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कीड़े का जो मुंह है ये थोड़ा सा ब्लैक कलर लिए हुए है, डार्क कलर लिए हुए है, ब्लैक इस ब्राउन सा। तो ये चूंकि इस समय दूसरी अवस्था के बाद वो मोल्ट में जा रहा है, तो इस समय आप इस
कैरेक्टरिस्टिक को भी देख सकते हैं कि उसका मुंह या माउथ पार्ट्स जो है बिल्कुल ब्लैकिश ब्राउन कलर के हैं। अब इसी में आप देखेंगे कि क्योंकि जब कीड़ा मोल्ट में जा रहा होता है तो सारे के सारे कीड़े एक साथ मोल्ट में नहीं जाते हैं, तो कुछ पहले चला जाता है और कुछ परसेंटेज बाद में जाता है। तो जो कुछ पहले चला गया उसमें से कुछ कीड़े इस समय मोल्ड से बाहर भी आ चुके हैं। आप उनको पहचानने की कोशिश करें। जो मोल्ड से बाहर आ चुके हैं इसका मतलब जो अपनी नई स्किन के साथ हैं और पुरानी स्किन को छोड़ चुके हैं और वो बहुत एक्टिव हो गए होंगे। ये आप देखेंगे ये कीड़ा इस समय मोल्ड से बाहर आ चुका है। इसकी स्किन अब थोड़ी झुर्रीदार हो चुकी है क्योंकि वो नई स्किन है और झुर्रीदार है, जिससे कि अब जो उसकी अगली अवस्था है उस अवस्था में उसकी शरीर की बढ़वार को वो स्किन अपने में समा सके। तो ऐसे ही कुछ कीड़े इस समय मोल्ड से बाहर आ चुके हैं और वो पत्ती खाने की कोशिश में लग जाएंगे और पत्ती को ढूंढेंगे। ये देखिए ये कीड़ा अपने आप में बहुत एक्टिव हो चुका है, तो इसकी एक्टिवनेस क्योंकि अब ये मोल्ड से बाहर आ चुका है और इसके माउथ पार्ट्स भी आप देखेंगे तो अब थोड़े से पेल कलर के, लाइट कलर के हो चुके हैं और जो माउथ पार्ट्स सिकड़े हुए थे वो अब फैल जाते हैं। अब चूंकि इस समय की जो हमने आपको ये रीयरिंग ट्रे दिखाई, कीट पालन ट्रे दिखाई, इसमें कीड़ा करीब करीब 60% तक मोल्ट में जा चुका है। तो इस समय अभी हम इसको अंतिम रूप से पत्ती, मोल्ट से जाने वाले से पहले वाली पत्ती, अंतिम रूप से पत्ती देने जा रहे हैं, जिसे टेक्निकली कवरिंग भी कहते हैं। वो पत्ती बहुत ही छोटे साइज की और थोड़ी कम मात्रा में दी जाती है, जिससे कि अब जो थोड़ा बहुत 30 से 40% कीड़ा अभी मोल्ट में जाने से बचा हुआ है वो इस पत्ती को खाने के बाद मोल्ट में चला जाए। ये कवरिंग दी जा रही है इस प्रकार से। ये मोल्ट में जाने से पहले की अंतिम फीडिंग है। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था कि कीड़ा करीब 60% मोल्ट में चला गया और उसको हमने एक अंतिम फीडिंग देकर के कवरिंग, जिसे हम कवरिंग कह रहे थे, अंतिम फीडिंग हमने पत्तियों की दे दी थी, जो कि बहुत छोटी छोटी पत्तियां और कम मात्रा में दी गई थी। इसलिए कम मात्रा में दी गई थी क्योंकि उस समय कीड़ा हमारा 60% तक मोल्ट में जा चुका था जिसने पत्तियां नहीं खानी है और केवल हमारा 30 to 40% कीड़ा ऐसा बच गया था जिसने मोल्ट में अभी जाना है। तो उसके लिए हमने कुछ पत्तियां उसमें डाल दी थी और वो छोटी डाली थी क्योंकि उस समय कम ही खाएगा और उसके बाद मोल्ट में चला जाएगा। तो वो समय था करीब सुबह 11 बजे का, जो और दिन में रूटीन टाइम में दूसरी फीडिंग का समय होता है। लेकिन क्योंकि कीड़ा मोल्ट में जा रहा था तो उस मोल्ट के लिए वो एक अंतिम फीडिंग थी और अभी इस समय 4 बजे का समय है जब हम ये देख रहे हैं कि कीड़ा हमारा करीब 90% कीड़ा जो है वो मोल्ट में जा चुका है। देख रहे हैं आप कीड़ा लगभग 90% कीड़ा मोल्ट में जा चुका है। सभी कीड़ा बिल्कुल इनएक्टिव है क्योंकि ये कीड़ा अभी दूसरी अवस्था के बाद है और मोल्ट में गया हुआ है और इसका साइज अभी छोटा है। हम कह रहे हैं 90% मोल्ट में चला गया है अभी, लेकिन इसकी छोटी अवस्था होने के कारण आपको अभी उतना क्लियर कट पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा कीड़ा मोल्ट में चला गया है और कौन सा अभी जाने से रह गया है या कौन सा मोल्ट से बाहर आ चुका है। आने वाले समय में हम आपको आगे की स्टेजेस भी दिखाएंगे, जो कि चौथी या पांचवी स्टेज तक का कीड़ा होगा और तीसरी, चौथी, पांचवी स्टेज के बीच में जो मोल्ट होंगे उन मोल्ट की अवस्था में कीड़ा और बड़ा हो चुका होगा। तब आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से अंतर कर पाएंगे कि कौन सा कीड़ा मोल्ट में चला गया है, कौन सा कीड़ा मोल्ट में जाने वाला है और कौन सा बाहर आने वाला है। इस समय हमें मोल्ट में 90% कीड़े के जाने के बाद उस पर चूने की डस्टिंग करनी होती है और वो डस्टिंग 3 ग्राम पर स्क्वायर फीट
की दर से करनी होती है। तो 3 ग्राम स्क्वायर फीट का मतलब आप जान रहे हैं, ये ट्रे का साइज 2x3 स्क्वायर फीट, इसका मतलब 3 दूनी 6 स्क्वायर फीट है। तो इसके हिसाब से ये जो चूने की मात्रा हो जाती है वो करीब 18 ग्राम इस एक ट्रे के लिए हो जाती है। वो चूने की मात्रा की डस्टिंग कीड़े पर अमूमन बरसात के समय पर जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है उसको मेंटेन करने के लिए की जाती है। यहां पर मैं ये बता देना चाहूंगा कि जो मोल्टिंग का समय है ये करीब करीब 24 घंटे का होता है। अभी हम द्वितीय अवस्था के बाद की बात कर रहे हैं तो 24 घंटे का है। तो इस 24 घंटे के दौरान, इस मोल्टिंग के समय के दौरान हमें जो तापमान और आर्द्रता की कंडीशंस मेंटेन करनी है, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उस कमरे का होना चाहिए जिसमें मोल्टिंग में कीड़ा गया हुआ है। साथ ही जो सापेक्ष आर्द्रता की हम बात कर रहे हैं वो 70 से 75% तक हमें मेंटेन करने की जरूरत है, ताकि कीड़ा प्रॉपर तरीके से अपनी मोल्टिंग की अवस्था को पूर्ण कर सके, अपनी स्किन को सेट कर सके, उसको जो जरूरी तापमान और आर्द्रता की आवश्यकताएं है वो पूरी हो सके। तो उस 70 से 75 ह्यूमिडिटी, इसका मतलब बरसात के समय में क्योंकि आर्द्रता अधिक होती है अमूमन, तो उस आर्द्रता को मेंटेन करने के लिए आपको लगता है कि 70-75% आर्द्रता से अधिक ह्यूमिडिटी है, तो उस समय उस पर चूने की डस्टिंग की जाती है, ताकि उसके भीतर की जो एक माइक्रो क्लाइमेट है उसकी आर्द्रता 70 से 75% तक मेंटेन हो जाए। और एक बिंदु और रहता है कि जब हम उस पर चूने की डस्टिंग कर देते हैं तो उसके पश्चात वो कीड़ा पत्तियों को, क्योंकि उसने आप पत्तियां नहीं खानी है इसलिए भी कि वो पत्तियों को ना खाए और एक बराबर तरीके से हमारा कीड़ा मोल्ट आउट हो सके। ये देखते हैं किस प्रकार का चूना और कैसे उसकी डस्टिंग करनी है, कैसे उसकी मात्रा हमें इस ट्रे में लेनी है और किस प्रकार से उसका बुरकाव या छिड़काव हम करेंगे। ये बारीक सा चूना पाउडर यहां पर है और इन्होंने इस मपने से, ये मपना करीब करीब इन्होंने बना लिया है जो कि 18 ग्राम की मात्रा का है, और इस मपने से नाप करके एक ट्रे के हिसाब से, क्योंकि हमें अक्सर 18 ग्राम की आवश्यकता है क्योंकि कीड़ा हमारा ट्रे में पल रहा है, इसलिए उन्होंने 18 ग्राम इस मपने को बना लिया और इससे एक बार में 18 ग्राम इस मुस्लिन क्लॉथ में ले लिया है। अब जो डस्टिंग होगी वो इस मसलिन क्लॉथ के माध्यम से होगी, सीधे नहीं। ये देख रहे हैं किस प्रकार से कीड़े के ऊपर चूने की डस्टिंग कर रहे हैं। मसलिन क्लॉथ ही आखिर क्यों? ताकि चूना एकदम से डायरेक्ट, अगर हम अपने हाथ से मुट्ठी से इसे लेंगे तो बहुत ज्यादा एक ही जगह पर पड़ जाएगा, जिससे अब मसलिन क्लॉथ से लेने पर यह इवन रूप से, यूनिफॉर्म रूप से एक समान रूप से कीड़े के ऊपर इसका बुरकाव किया जा सकता है। साथ ही अगर पाउडर में कोई डेले, यानी कि पाउडर के अतिरिक्त कोई डेला टाइप का चूना भी उसमें रह गया है तो वो कपड़े में ही रह जाएगा, नीचे नहीं आएगा, नीचे केवल छन के पाउडर आएगा। अब ये ट्रे को आयरन रैक्स में प्रॉपर रैक कर दिया गया और लगभग ये 24 घंटे की अवस्था इनकी चलेगी। तब तक के लिए तापमान और आर्द्रता की कंडीशंस मेंटेन रखी जाएंगी। साथ ही अब इस बीच इसको कोई फीडिंग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कीड़ा व्रत में चला गया है। मैं समझता हूं कि आप सभी मेरे किसान बंधु और जो भी रेशम उत्पादन की तकनीकियां के जानने के इच्छुक रहते हैं वे जान चुके होंगे कि आखिर मोल्टिंग क्या है। प्रैक्टिकली हमने उनको करके भी दिखाया और कीड़े को भी दिखाया कैसे वो मोल्ट में जा रहा है, कैसे वो मोल्ट के से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है या फिर मोल्ट में है। मिलते रहेंगे आगे और रेशम उत्पादन की तकनीकी जानकारियां और बारीकियों के लिए। धन्यवाद।